आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संकट चतुर्थी का व्रत। माघ मास कृष्ण पक्ष की जो चौथ को इस संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, ये सब विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए किस किस चीज़ की सामग्री की मतलब क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। संकट चतुर्थी का व्रत जो सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं, तो ये सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने परिवार की खुशहाली के लिए गणेश जी से हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना करती हैं। कई स्त्रियां जो है पूरे साल की भी चौथ का जो है व्रत रखती हैं। इसमें गणपति महाराज को जो भी चीज़ प्रिय होती हैं, जैसे मोदक, लड्डू, तिल। माघ मास में तिल का जो है अपना ही महत्व है, इसलिए इस चौथ को तिल चौथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी, उद्यापन विधि, वो सब विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गणपति जी की कहानी के लिए कैसे जो है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक पटरा लेके उस पर लाल वस्त्र बिछा करके गणेश जी को स्थापित करके, साथ में शिव परिवार की फोटो स्थापित करके, उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं, धूप दीप पुष्प गणेश जी को समर्पित करते हैं, शिव परिवार को समर्पित करते हैं, और हाथ में जो है दुर्वा लेकर, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है, हाथ में चावल, तिल और जो है सतिया बना करके जल के पात्र पे स्वयं तिलक लगाकर, गणपति महाराज को तिलक लगाकर, पूरे ही शिव परिवार को तिलक लगाकर, हाथ में तिलकुटा का प्रसाद भी आप रख सकते हैं। रेवड़ी, तिलकुटा नहीं हो तो रेवड़ी, तिल के लड्डू, आप कुछ भी ले सकते हैं। और फिर गणेश जी की जो है कहानी को जो है सुना जाता है। उसके बाद कहानी सुनने के बाद उद्यापन की विधि जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू में गणेश जी की कहानी और उसके बाद चौथ माता की कहानी जो है सुनी जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं गणेश महाराज की कहानी। बोलिए गणेश महाराज जी की जय। एक बार एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, रोज बनाए और रोज गल जावे। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार जो है टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी होगी, वो चिन्ह ढा देवन, चिन्ह ढा देवन, इस तरह करते करते शाम होगी। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं करा। वो बोले नहीं, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा आराम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाओ। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी सबकी करना, कहते सुनते उकारा भरते सबका भला करिए। हे गणपति महाराज सभी के विघ्नों को दूर करिए। पहले आई किसी ने नाई हो, पीछा आई सबको आई हो, कहानी आदि हो तो पूरी करियो, पूरी को परवान करना। अब आगे हम जो है सुनेंगे चौथ माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे, वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनका बच्चा नहीं होया। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली तुम क्या कर रही हो। वो बोली आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली चौथ का व्रत करने से क्या होता है। वो बोली कि अन्न धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली यदि मेरा गर्भ ठहर गया तो शेर तिलकुट बांटूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके जो है गर्भ ठहर गया तो वो बोली मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 शेर का तिलकुट बांटूंगी। उसका लड़का भी हो गया। वो बोली हे चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 शेर का तिलकुट बांटूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया और विवाह करने चले गए, तब चौथ विनायक ने सोचा जब इसके गर्भ में जो है बेटा होने वाला था तब से यह रोज तिलकुट बोलती है, तो आज देखते हैं अब ये कैसे। और आज लड़के का विवाह भी हो रहा है, अभी तक इसने तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने आप जो है कलयुग में मेरे को कौन मानेगा। हम इसके बेटों को फेरों में से ही ले लेंगे, यानी कि फेरों पे ही उठा लेंगे। उसको बेहोश कर दिया। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया, सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी जो है लड़का नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से दूर दूब लेने जाती थी, तब वो कहता आओ मेरी अर्ध ब्याही हो,
ये बात सुनकर वह लड़का सूख कर जो है, लड़की जो है सूख कर काटा होगी। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है। वो बोली, जब मैं दूध लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याई, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा तो उसने देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्ध ब्याई कर दी, अब क्या होगा। तब वो बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था और उसने वो नहीं करा, और चौथ माता नाराज होगी और मेरे को यहाँ लाकर बिठा दिया। तो वो जो है वहाँ साहूकारणी के पास गई और बोली, तुमने संकट चतुर्थी माता का कुछ बोला था। तो साहूकारणी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। फिर साहूकारणी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाओ तो मैं 2.5 मन का तिलकुट बांटूंगी। गणेश चौथ जो है राजी हो गई। उसने उसके बेटों को जो है फेरे पे लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट जो है बांटा और बोली, ये चौथ माता तेरे आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू जो है घर आ गए हैं, जिससे कि मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। ये चौथ माता जैसे बेटे बहू को मिलवाया वैसे ही सबको मिलवाना। कहते सुनते उकारे बढ़ते सबका भला करियो। जो भी चौथ माता का उद्यापन करता है, गणेश जी की कहानी सुनता है, चौथ माता उस पर प्रसन्न होकर उसके अंदन के भंडारे भर देती है। तो ये थी चौथ माता की कहानी। ये माता सबके विघ्नों को हार के सबके घर में सुखी जो है सुख सुविधा सारी प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। जैसे चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हाथ में लिए ये तिल और ये धूप जो है जल के पात्र में डालें और इस जल को जो है गाय के खूंटे पे या तुलसी माता के पौधे में जो है अर्पण करें सूर्य भगवान को। और उसके बाद जो है तिलकुट का जो भी प्रसाद है ये ले करके इस पे दक्षिणा रख करके, और अगर वस्त्र भी आप देना चाहते हो, सारे श्रृंगार की सामग्री जो है देना चाहते हो, तो ये अपनी सासू जी को, ननंद को, जिसको भी आप देना चाहते हो श्रृंगार का सामान कोई भी जो है घटा बधा सकते हैं। श्रृंगार में चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, बिंदी सारी सामान रखकर और सूंट रखकर ये सारी चीज़ें हम अब मिनस करके जैसे जल ले करके और जैसे चुन्नी का पल्ला ले करके ऐसे मिनस करके और इस पर दक्षिणा रखते हुए जो है ये अपनी सास या ननंद को जो है दे सकते हैं। सास ननंद ना हो तो पंडित ताइन को मंदिर में दे सकते हैं। और 1.25 किलो जो है तिल का जो है, अगर हम व्रत करते हैं तो तिलकुट जरूर बांटे। 1.25 किलो आप मूंगफली, रेवड़ी और ये तिल के लड्डू कुछ भी आप जो है बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है चौथ माता का कहानी विधि सहित, उद्यापन की विधि सहित मैंने आपके समक्ष रखी। अगर आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बोलो चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय।